हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में। क्लास जैसा कि आपको पता है, आजकल हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है या थोड़ा बहुत अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, तो आपको आईपीएससी नेमिंग, तो आपको जीओसी अच्छी आनी चाहिए। जीओसी में भी जो सबसे जीओसी में है, जीओसी का दायरा तो बहुत बड़ा है। जीओसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह होती है आपके आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको अगर अच्छे से नहीं आता है तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। हर बात बात पे आपको क्या होगी, डाउट होगा। हर बात बात पे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो जीओसी अच्छे से आती है तो आपकी नियर अबाउट 25% चीजें क्या हैं, डन हो चुकी हैं। तो इसके साथ खिलवाड़ मत करिए, इसको आप एक एक चीज क्या करिए, सीखिए। और मजे की बात यह है कि अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो फिर आपको केमिस्ट्री में एंजॉय करने वाले हो, आपको मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो जीओसी पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप। आईपीएससी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी हम लोगों ने 7 to 8 पार्ट्स में क्या कर रखा है, खत्म कर रखा है। आईपीएससी आजकल हम लोग आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं, और आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप भी हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, खत्म कर लिया है। सिर्फ 1 या 2 फंक्शन ग्रुप और बचे हुए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा आईपीएससी में, वो बचेगा पॉली फंक्शन ग्रुप आईपीएससी नेमिंग, यानी कि आईपीएससी नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शन ग्रुप। अब ये क्या होता है, तो ये थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए कि ज्यादातर एग्जाम में पॉली फंक्शन ग्रुप की आईपीएससी नेमिंग ही पूछी जाती है, जिसमें सभी फंक्शन ग्रुप क्या कर दिए जाते हैं, मिक्स फॉर्म में दिए जाते हैं। तो अब सबसे पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? सबसे पहले इसको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर आपको सारे फंक्शन ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा और डायरेक्ट अगर पॉली फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ा दिया जाए तो आप समझ नहीं पाओ। तो जैसा कि आपने सारे फंक्शन ग्रुप आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको 1 या 2 वीडियो में मैं क्या करूंगा, आईपीएससी नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शन ग्रुप क्या करूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आईपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। क्या है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड के बारे में आपने सीखना है। यह भी वैसे ही है जैसे आपने पीछे सीखा है, थोड़ा सा लेवल अप करेगा। तो उसके लिए पहले बोल दे रहा हूं, बी अटेंटिव। हम आपको एक ही चीज समझा देंगे अगर आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक रहेंगे। ठीक है, तो यकीन मानिए आपको एक ही चीज आ जाएगा। हाँ, लेकिन चलने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज जो वीडियो है उसको डाउनलोड मत किया करिए। तो आपको लग रहा होगा कि डाउनलोड क्यों ना किया करें, भाई नेट तो मेरा खर्च होता है, तो डाउनलोड करने में क्या दिक्कत है। तो डाउनलोड करने से क्या होता है कि जो YouTube के कुछ नॉर्म्स हैं, अगर आप वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं तो वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आता है, जिससे क्या होता है कि वीडियो अच्छे से रैंक नहीं करती है। तो वीडियो जो हम आपको देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर वीडियो रैंक नहीं करती है, तो जिसकी वजह से जो वीडियो है ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाती। और आपको बता दूं कि अभी चैनल ये जो है नया नया है। ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चैनल है अभी नया है, तो उसमें क्या है कि वॉच टाइम देखा जाता है। YouTube में क्या होता है कि कुछ वॉच टाइम चैनल के लिए कुछ वॉच टाइम का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इतने चैनल आपकी इतने मिनट है, इतने घंटे तक आपका चैनल चलना चाहिए। तो जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो वीडियो पे कोई भी वॉच टाइम नहीं आता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है, आप लोगों को पता नहीं था और मैंने भी इसके बारे में आपको कभी बताया नहीं। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो देखिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डाउनलोड करके देखते हैं तो भी आपका नेट जाता है, और अगर आप ऑनलाइन देख लेते हैं तो भी नेट जाता है। तो जाता तो दोनों तरफ से है ना भाई। डाउनलोड करने में तो ऐसा तो है नहीं कि नेट खर्च नहीं हुआ, डाउनलोड करने में भी तो नेट खर्च हुआ है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो ऑनलाइन ही देख लेनी है। इससे क्या होगा, मेरा भी फायदा होगा और हाँ आपका भी बहुत ज्यादा फायदा है। अब आप पूछेंगे इसमें मेरा कौन सा फायदा? आपका फायदा ये है कि होता क्या है कि जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो वीडियो डाउनलोड होने के बाद क्या होता है, अरे ठीक है देख लेंगे, कभी भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि डाउनलोड तो है ही, मैंने डाउनलोड तो कर ही लिया और वो दिन कभी नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए कुछ करिए, मैं आपके लिए तो देख ही रहे हैं कि कितना हार्डवर्क आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो दोनों लोग अगर साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो चैनल तो आप ही का है, आपको भी पता है कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बिगनिंग में, बहुत ज्यादा नहीं, बिगनिंग में थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है। बाद में चैनल जब ग्रो कर जाएगा, जब चैनल बड़ा हो जाएगा तो वॉच टाइम आप डाउनलोड करो, जो करना वो करो, फिर उसके बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो चैनल होता है बिगनर्स के लिए क्या होता है कि YouTube कहता है कि आपका जो चैनल है वो 4000 आवर क्या होना है, चलना चाहिए, यानी 4000 घंटे चलना चाहिए। जब 4000 घंटे चल जाता है तो फिर कुछ भी करो चैनल वीडियो के साथ, कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो प्लीज तो इतना तो सपोर्ट करिए कि ये टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दें। मुझे पता था कि आप लोगों को पता नहीं था, अब आप ऐसा नहीं करोगे। चलिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना होता है कि यार एसिड हैलाइड किस फंक्शन ग्रुप को बोला जाता है। तो आपको मैं बता दूं, एसिड हैलाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है, तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखते हैं आप सबसे पहले GF लिखते हैं। यस या नो? सबसे पहले क्या लिखते हैं? GF। GF मींस बताइए फिर से। GF दैट मींस क्या होता है? गर्लफ्रेंड होता है। क्या होता है? गर्लफ्रेंड होता है। यही होता है ना? शैतानी दिमाग में चल रही है ना? GF दैट मींस क्या होता है, फिर से बताइए। यस, GF दैट मींस जनरल फॉर्मूला। बड़े नहीं हो रहे हो ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े हो गए बेटा। हाँ चलो, अच्छी बात, पापा से बात करो। हाँ, तो GF मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। क्या होता है? CnH2n + 1 बॉन्ड COO और X होता है। क्या होता है? ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है कि ये जो जनरल फॉर्मूला है किसका है? एल्किल हैलाइड है। किसका है? एल्किल हैलाइड का। और ये जो आपने देख रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, यही क्या है? यही क्या है? एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही क्या है? एसिड हैलाइड है। और यहाँ X के बारे में मैं बता दूं आपको, X बोले तो क्या हो सकता है? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो यानी कि X मतलब इतनी वैल्यू हो सकती है। X की जगह पे यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं? F रख सकते हैं। X की जगह पे आप Cl रख सकते हैं। X की जगह पे Br रख सकते हैं। X की जगह पे I रख सकते हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो एसिड दिया हुआ है, एसिड हैलाइड, यानी कि जो एसिड हैलाइड है, यानी कि ये जो X होता है, आपको बता दूं यह क्या होता है? हैलाइड होता है। क्या होता है? हैलाइड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो हैलाइड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर ही है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो आप वहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको आप अच्छे से यहाँ पढ़ लोगे, तो वहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको दिक्कत बहुत होने वाली है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्या करना है। अब बात करते हैं फंक्शन ग्रुप। किसकी बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो आप सीधे डायरेक्ट रख देना, FG रख दें। FG दैट मींस फंक्शनल ग्रुप। तो अब आप बात करो कि एसिड हैलाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है क्या होता है, फिर से बताइए। तो याद रखिएगा, सारे ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप, सभी फंक्शन ग्रुप के आपको फंक्शन ग्रुप आने चाहिए। यानी कि अगर ये वाला चीज दिया हुआ है तो ये वाले जो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एसिड हैलाइड का फंक्शन ग्रुप है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एसिड हैलाइड का फंक्शन ग्रुप है। तो बोलोगे तो नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आपको बता दें रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये एल्किल हैलाइड और ये आपका क्या है? एसिड हैलाइड, दैट इज फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले बॉन्ड पे लगने के लिए कौन आता है? R आता है। बोलिएगा क्या आता है? R आता है कि नहीं आता है? बोलो, RX हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपको तो पता ही है कि R की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? R की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? फिर से बताइए। R की जगह पे CH3 रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। बोलिए, दैट मींस क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? COO, और X की जगह पे आप कुछ भी रख दें, F रख दें। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, समझ में बहुत आ रहा है। देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH3, CH2, COO और क्या हो गया? Cl हो गया। बोलो, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सर दिमाग में तो बहुत जा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा ही रहे हैं आप, हाँ है ना? ये तो सोच रहे हो। CH3, CH2 और CO, और यहाँ क्या रख सकते हो? Br रख सकते हो। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो सम दीज आर सम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड यू कैन आल्सो राइट, आपको पता ही है, ये तो साफ जानते ही हैं, साफ है, ठीक है, साफ बोलोगे इसको, क्या बोलोगे और से बताओ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या बोलोगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, यहाँ साफ नहीं चल रहा, हाँ कुछ बोलते हैं साफ बनाया सर आपने, हाँ साफ बना दिया मैंने, आई लगा दिया, तो बोलो रिप्रेजेंटेशन आगे कि नहीं आगे, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, तो क्या पढ़ लिया आपने, फंक्शन ग्रुप पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया आपने, सॉरी आपने क्या पढ़ लिया, जनरल फॉर्मूला, फंक्शन ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया। अब इसी तरह की कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग सीखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें तो क्या आता है बता दीजिए फट से, सफिक्स आता है, क्या आता है, सफिक्स आता है, यानी कि अब सफिक्स क्या होता है फट से बताइए। तो अगर आपसे बोला जाए जरा बताइए मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, फट से बताइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्टर के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, एस्टर के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ईथर के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, फटाफट कमेंट करो भाई लोग, ऐसे ना देखो, हाँ ठीक है, किसका यूज किया जाता है, चलो बताओ। उसके बाद बताओ एल्कोहल के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ, ईथर के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, चलो बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं, कीटोन के लिए कौन से सफिक्स का यूज करते हैं, फर्स्ट बताइए कीटोन के लिए कौन से सफिक्स का यूज करते हैं, अभी कमेंट करो। तो ये सारे के सारे फंक्शन ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने नंबर के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो प्लीज ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सफिक्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, और ये जो हैलाइड है किसके लिए है, एक्स के लिए, तो अब ध्यान से समझिएगा। तो हैलाइड में अगर एक्स की जगह पे क्या आया है, Cl आया है, तो क्या हो जाएगा फिर से बताओ। तो ऑयल अगर हैलाइड में एक्स आया है तो क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहां पर एक्स की जगह पे Cl आ गया। फिर अगर बात करते हैं ऑयल ब्रोमाइड, क्या आ गया, ब्रोमाइड, तो यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहां पर Br आ गया, तो बातें समझ में आ रहा। तो अगर आ गया ऑयल आयोडाइड, ठीक है, तो यानी कि x की जगह पे क्या आ गया, आई आ गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी कि हैलाइड की जगह पे क्लोराइड आ सकता है, ब्रोमाइड आ सकता है, और क्या आ सकता है, आयोडाइड आ सकता है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रूल की, किसकी बात करते हैं, रूल की, ओके, रूल की बात करेंगे। तो रूल में क्या हो जाएगा फिर से बताइए, रूल में क्या होता है, एल्केन, क्या होता है, एल्केन, एल्केन का क्या हटता है, ई हटता है, और उसके बाद क्या लगता है, ऑयल हैलाइड, तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड, बोलो क्या हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएगा भाई लोग, समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या करना, पहले सारे के सारे लिख लो, फिर फटाफट क्या करने चल रहे हैं, सारे आईपीएसी नेमिंग करने चल रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन करो, फट से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ओके चलिए देखिए, इतनी सारी कंपाउंड्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख पा रही हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, फिर बाद में क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके अपने आप से फटाफट करते जाइएगा। मुझे पता है कि जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जल्दी कॉन्फिडेंस क्या होता है, लेट उठता है, ठीक है, मजा नहीं कर रहा, सही बता रहे हैं, हाँ। तो जल्दी कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, चीज़ों को क्या करो, देखो पहली बार मैं सिखा रहा हूँ, जब पहली बार आप सीख लोगे तो उसके बाद जितना कॉन्फिडेंस दिखाना दिखाओ, ठीक है, लेकिन पहली बार क्या करो, चीज़ों को साथ में सीखो। सीखने से क्या होता है, जितनी अच्छे से सीखोगे मजा उतना आएगा, ठीक है। देखो ये कंपाउंड दिया होगा, तो अब इसके आईपीएसी की नेमिंग की बात करेंगे। तो जब इसके आईपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ कितने कार्बन दिए हैं, 1 कार्बन, ओके भाई, काउंट भाई, फंक्शनल ग्रुप में भी तो 1 कार्बन दिया हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिन लिया, काउंट कर लिया, ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो टेंशन खत्म हो गया। यहाँ बात करते हैं तो काउंटिंग क्या हो गया, यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ से फंक्शन ग्रुप दिया होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ से क्या करोगे, काउंटिंग यहाँ करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ आ जाओ, साफ बन गया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, कार्बन है, ओके, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे देखो यहाँ पर, अब तरह ध्यान से देखो, यहाँ पर भाई कार्बन है 1 2 2, अब उसके बाद 2 के बाद
आपके पास रास्ता है आप यहाँ जाएं और आपके पास रास्ता आप इधर आए, तो क्या है 1 के बाद क्या हो जाएगा, इधर जाते हैं तो 2, यहाँ क्या मिलेगा 3 4 और यहाँ क्या मिलेगा 5। लेकिन अगर यहाँ आते हैं तो 2 दिया है, 3 4 5 6 और 7, यानी कि अगर इधर आते हैं तो क्या मिलेगा, लॉन्ग, क्या मिलेगा, लॉन्ग कार्बन चेन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, लॉन्ग कार्बन चेन मिलेगा। लेकिन जब इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, इधर आने पे लॉन्ग कार्बन चेन और इधर जाने पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो अभी डिसाइड करेंगे जब नाम लिखेंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कार्बन दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग करना शुरू करें। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या हो जाएगा, फट से बताइए। मेथ दिया है, क्या होता है बताइए फट से। मेथेन का क्या हटा है, ई, मेथेन का क्या हटा है, ई, तो मेथे और क्या लगेगा YL, ऑयल, और यहाँ क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो मेथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ ये क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉइल। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है वो ये बताना है, ये क्या है, TFG है। अब आप अगर वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि TFG क्या होता है, T फॉर टर्मिनल, F फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप। क्या हो जाएगा, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। अब टर्मिनल फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि टर्मिनल फंक्शन ग्रुप क्या होता है, यानी कि वे फंक्शन ग्रुप जो हमेशा एंड में ही आते हैं, ये बीच में कहीं नहीं आ सकते हैं, ये हमेशा कहाँ आएंगे, लास्ट में ही आएंगे। तो लास्ट में आने वाले फंक्शन ग्रुप को क्या बोला जाता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो ये भी सीख गया। तो अब इसकी नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा फिर से बताओ, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी। देखो यहाँ Cl दिया था तो मैंने हैलाइड नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, हैलाइड, हमने यहाँ क्या लिखा, क्लोराइड लिखा। हाँ, अगर यहाँ X दिया होता तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, हैलाइड। तो समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और क्या हो जाएगा एन, और क्या हो जाएगा ऑयल, और क्या हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। यहाँ देखो ये क्या दिया हुआ है, 4 दिया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ 1 पे भी Cl लगा है और यहाँ 3 पे भी Cl लगा है। तो आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा, चलिए पहले नाम लिखते हैं। तो 4 क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमो, किस पोजीशन पे दिया है, 4 पे दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। ठीक है, और अब क्या करोगे फिर से बताओ, अब क्या करोगे 1 3 डाइक्लोरो, ऐसा करोगे क्या, ठीक है, ऐसा करोगे क्या, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो गलत करोगे। हाँ, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है जो आप सोच रहे हो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप में काउंट कर लिया गया है, तो इस वाले Cl को आप क्या नहीं मानोगे, आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं मानोगे। मुझे पता है कि दिमाग में यही चल रहा था, हाँ पता हो जाता है, ठीक है, हम तुम्हारे टीचर है ना बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेन, और एन का क्या हटा है, ई हटा है, और क्या हो गया ऑयल। अब ये वाला जो Cl है यहाँ लिख दो क्लोराइड। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, मुस्कुरा तो रहे हो, तो मुस्कुराने से क्या होता है, समझ में आ ही जाता है। ठीक है, कि बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, लेट के तो देख रहे हो, पहली बार तो बैठ जाओ, लेट के देख रहे हो। ठीक है, पढ़ाई जो है लेट के नहीं की जाती है, बैठ के की जाती है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बैठ के करोगे, दिमाग में ज्यादा जाता है। ठीक है, बस बिस्तर पे पड़े लॉकडाउन में बिस्तर पे पड़े अदरक हुए जा रहे हो, है ना। और सौरभ तो बहुत ज्यादा अदरक हो रहा है, सुधार लो बेटा सौरभ। ठीक है, वरना चढ़ नहीं पाओगे सीढ़ियां तुम। तो देखो, तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7, और इधर 1 के बाद 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप देखो तो आप 1 2 3 4 5 जाओगे, तो 1 2 3 ये आप इधर आओगे या इधर जाओगे। अगर इधर जा रहे हो तो लॉन्गेस्ट चेन छूट रहा है, और अगर इधर आ रहे हो तो डबल बॉन्ड छूट रहा है। तो रूल बताया गया है
क्या बताया गया है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको, फंक्शन ग्रुप को, यानी कि काउंटिंग आपने फंक्शन ग्रुप से कर दिया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस किसको, डबल बॉन्ड को, फिर इंपॉर्टेंस किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर इंपॉर्टेंस किसको बताइए, फिर इंपॉर्टेंस किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, फिर इंपॉर्टेंस किसको, लॉन्ग कार्बन चेन को, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन को, यानी कि जो लॉन्ग कार्बन चेन होता है ये सबसे लास्ट में। तो अगर आप देखो तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि दूसरे पे फंक्शन ग्रुप के बाद जो इंपॉर्टेंस मिलने वाली है किसको मिलने वाली है, डबल बॉन्ड को। तो ये लगातार मैं बताते चला आ रहा हूं और आपको लगातार कंफ्यूजन होता चला आ रहा है। आज के बाद कंफ्यूज मत होइए। चलिए, तो अब आज के बाद से कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो अब आपने क्या करना है, 2, तो 2 के बाद क्या करोगे, यहाँ ये तो इधर चला गया 5, यहाँ 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब इसका नाम लिखोगे तो इधर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 में क्या हो जाएगा, तो 2 पेंटाइल क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पेंटाइल, अब इधर वाला चेन कितना 5 क्या हो जाएगा, पेंट, और डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 4 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन, बोलो इन, और देखो यहाँ पर इन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा था, इन लगा था, ठीक है, तो इन, और किस, और उसके बाद क्या लगेगा, ई हट गया है, जैसे यहाँ ई हटा था उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ऑयल, और यहाँ पर बी आर दिया है, बाकी सब जगह क्या दिया था, क्लोराइड दिया था, क्लोराइड दिया था। तो अब देखो यहाँ देखो क्या गलत किया है मैंने, यहाँ देखो बी आर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, बोलो दिमाग में दिया कि नहीं है। अब इधर आ जाओ, इसकी बात करते हैं। 4 पे क्या दिया है, 4 पे दिया है साइक्लो, क्या दिया है, साइक्लो, और साइक्लो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल होगा, याद रखिएगा, प्रोपेन नहीं होगा, क्या होगा, प्रोपाइल होगा, और उसके बाद 6 दिया है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और ऑयल, और क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर आप क्या करोगे, हिल जाओगे। हाँ, हिलना मतलब डर जाना, ठीक है। चलो लिखो पहले फिर से, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देख रहे हैं क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ट्राई करो, जरा ट्राई करो फट से, फिर बताते हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस शुरू में आ गया था, देखिए यहाँ पर मेंटेन रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करिए फटाफट। ओके, चलो वीडियो पॉज कर देना, फिर करना, और फिर मेरे से मिलाना, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ओके, चलिए, तो अब मैं अगर बात करता हूँ, ठीक, तो अगर बात करें तो सबसे पहले क्या कर दिया, फंक्शन ग्रुप ढूंढ लिया, ये फंक्शन ग्रुप मिला कि नहीं मिला, यहाँ फंक्शन ग्रुप ढूंढ लिया, मिल गया सबसे पहले। अच्छा देखो यहाँ पर बी आर लिखना हो गया, कुछ भी लिखना हो गया, ठीक है। तो ये तो भाई लोग आपने क्या कर लिया, सबसे बड़ी जंग जो जीत लिया आपने, क्या कि फंक्शन ग्रुप आपने ढूंढ लिया। आपको पता है कि यहाँ क्या होना है, यहाँ सी होना है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको मैंने बता दिया है। हाँ, ओके, तो अब आप काउंटिंग करोगे, क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, तो काउंटिंग के लिए रूल तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब इधर आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ भाई सब डबल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट के पास आएंगे नहीं, तो 4 के बाद कहाँ जाएंगे 5, और ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ बात करें जरा 1 2 3 4, तो यहाँ भी नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया। ओके, ये देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, जरा यहाँ क्या कहानी है, कार्बन दिया है, तो सबसे पहले क्या हो गया 1 2। अब मुद्दा ये है 2 के बाद ऊपर जाएं, 2 के बाद ऊपर जाएं, या नीचे आए या इधर जाएं, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऐसे कर दिया मैंने, हाँ लो, अब मजा आएगा, मजा आया, चलो और कर दिया मैंने, लो घूमो, हाँ बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा 1 2 के बाद तो इधर अब जाना तो मुश्किल है 3, क्योंकि इससे बड़े बड़े चेन उधर मिल रहे हैं। हाँ 2, ओके 2, तो क्या हो जाएगा 2 के बाद 3 4 5, इधर आएंगे 2 3 4 5, या ऊपर भी 5 मिल रहा है, नीचे भी 5 मिल रहा है। ओके, तो या तो इधर चले आए तो ये छूट जाएगा, इधर भी चले आए तो ये छूट जाएगा। अच्छा मजे की बात ये है कि अगर हमें दोनों छोड़ना है तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब आपको पता है कि ये लॉन्ग चेन वाला जो रूल है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। तो चलो मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दिया, ठीक है। इन लोगों को जो ये लोग भोकाल बना रहे थे, क्या बना रहे थे, भोकाल बना रहे थे कि मैं बड़ा हूँ काउंटिंग एरिया से,
तो इन लोगों का वोवेल हम लोगों ने खत्म कर दिया, हाँ, डबल बॉन्ड लगा करके। ओके, तो अब ये भी समझ में आ गया। क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 2, तो अब ये लोग छूट जाएंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब जरा यहाँ की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब इधर जाएंगे, ठीक है, क्या इधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो 2 3 4 तो मिल रहा है, 3 4 तो मिल रहा है, बट यहाँ डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? छूट रहा है। तो रूल तो आपको बताया गया, फिर से रिवाइज करा दे। क्या दिया है? फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, पहली पीरियोडिक फंक्शन ग्रुप आपने दिया, काउंटिंग यहाँ से किया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद किसको? फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, फिर उसके बाद किसको? लॉन्ग चेन को। तो लॉन्ग चेन तो सबसे बाद में आता है, तो उसको लेना ही नहीं है। क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा फिर CS2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आ जाओ IPSC लिख लेते हैं भाई लोग। तो IPSC में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं करना है, आपको पता ही है। क्या हो जाएगा 4 पे क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन होगा या पेंटाइल होगा? फट से बताओ, पेंटाइल होगा, पेंटेन नहीं होगा। हाँ, तो साइक्लोपेंटाइल। बाकी क्या हो जाएगा? हेक्सेन, एन लगेगा नहीं, हेक्स और क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा इन और ई हटा क्या लगेगा? ऑयल और यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोराइड। बोलो आगे कि नहीं आगे? अब यहाँ देखो, तो आपको तो इसको पता ही है। तो 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 3 पे देखो यहाँ क्या छूट रहा है? CS3 और यहाँ क्या छूट रहा है? CS3 छूट रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या हो गया 2,3 डाई मेथाइल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाइमेथाइल। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट में क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो और ब्यूट के बाद ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, तो अब देखो मजा आ रहा है। किस पोजीशन पे दिया? 3 पे दिया है, तो क्या हो जाएगा? आइन और इसका क्या हटेगा? ई हटेगा, क्या लगेगा? ऑयल और क्या लगेगा? Cl, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। बोलो मजा आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है भाई लोग। तो ये तो आपको समझ में आया, क्या समझा दिया था मैंने। तो क्या हो जाएगा 2 पे 2, 2 पर ही 3 ये वाला ग्रुप दिया है, और 2 पे ही ये वाला, तो 2, 2 क्या हो जाएगा? डाई और क्या हो जाएगा? 3 दिया है, तो प्रोपाइल, पपाइल नहीं होगा, हाँ, पपाइल कर रहे हो, प्रोपाइल होगा। क्या होगा? प्रोपाइल होगा। हाँ, अवस्थी बेटा देख रहे हो? आकाश जी, 2 डाई प्रोपाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो इतना काम खत्म। बाकी 1 2 3 के लिए क्या लगेगा? 3 के लिए क्या लगेगा? फिर से बताइए। प्रो और डबल बॉन्ड लगा है किस पे? 2 पे, तो क्या हो जाएगा? इन और क्या हो जाएगा? ऑयल और यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है? अब यहाँ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बात तो वही है। अच्छा, ये देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ये थोड़ा लगातार मैं समझा रहा हूँ, फिर भी बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। यहाँ C लगाया, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ 1 2 3 और H लगा दिया। बोलो, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है? ये एक जो सब्स्टिट्यूएंट मिला हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिला हुआ। कैसा मिला है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अब तो यार काउंटिंग तो 1 2 3 हो गई, तो ये छूट गया है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो क्या हो गया? 1, नीचे जाओगे तो 2, तो ये छूट जाएगा, और इधर आओगे तो ये छूट जाएगा, तो 1 और ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा? मेथाइल। तो अब देखो, ध्यान से देखो, कैसे लिखोगे? 2, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? पहले कौन आता है? तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा लॉन्ग चेन, ठीक है, ये हो जाएगा मेथ और ये हो जाएगा लॉन्ग चेन। क्या हो जाएगा? 1 मेथाइल और ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है ना इस पे, तो क्या हो जाएगा? एथाइल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखना, ठीक है। तो मेथाइल, 1 मेथाइल और एथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फट से बताओ। प्रोप 2 इनॉइल और क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो मजा आ रहा है, तो इसको भी लिख लिया आप लोगों ने। चलिए फिर इसको उतार लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, और मजा आने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको मजा भी आ रहा है। तो लिखिए इसको। देखिए चलिए, क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, तो आप अपने आप को कैसे चेक करिए कि देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसको करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसको अपने आप से करिए, ठीक है। और जब मैं कर लूं तो इसको मिलाइएगा जरूर। मुझे पता है कि आप इसमें और इसमें दोनों में गलत करोगे, इन दोनों में कोई ना कोई क्वेश्चन गलत जरूर होगा, तो और मुझे पता है कि कौन वाला क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है।
अच्छा, ईगो हर्ट कर रहा है, अरे सर तो चैलेंज दे रहे हैं, हाँ मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, करिए, ठीक है। मुझे पता है कौन सा गलत होगा, हाँ लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ, पिछले वीडियो जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनका गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, TFG के बारे में पता है। TFG दैट मीन्स टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या रूल होता है, तो जिन्होंने वीडियो लगातार देखे हुए हैं तो उनको ये चीज़ें पता है। हाँ अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे ढेर सारे फंक्शन ग्रुप मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस के लिए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत बहुत होने वाली है। देखिए भाग के कहीं जाएंगे नहीं, पढ़ना आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अच्छा ये है कि टालते रहने से ज़्यादा अच्छा है कि बैठ करके उसका मुकाबला करके चीज़ों को सीख लिया जाए, आने वाले दिनों में वो चीज़ें क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो आपने कर लिया होगा, ठीक। तो काउंटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ हो गया फंक्शन ग्रुप हो गया, तो आप देखो 1 2 और 2 के बाद क्या लगा है, फट से लगा बताइए, TFG वाला ग्रुप है ये, TFG वाला है, याद करिएगा, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। अब यहाँ देखिए जो मेन फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है, मेन फंक्शन ग्रुप से जस्ट या डायरेक्ट, मेन फंक्शन ग्रुप से डायरेक्ट क्या लगा हुआ, साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ, जबकि यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप से डायरेक्ट साइक्लिक कंपाउंड नहीं लगा है। ये वाला हमेशा मैं कराता हूँ, उसके बाद भी बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो अब आप गलत ना करो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जरूर एग्जाम में सर लोग देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं, तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ भी क्या दिया है C, और यहाँ भी क्या दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। और यहाँ देखिए, तो आपको पता ही है कि जब ढेर सारे फंक्शन ग्रुप एक साथ आने शुरू हो जाते हैं तो किसी की भी काउंटिंग नहीं की जाती है। कैसे की जाती है, 1 2 3 4, या आप ऐसे चले जाते हो 1 2 3 4, इनकी कार्बन काउंट नहीं किए जाते। क्यों, क्यों मान लीजिए आपने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाले दोनों छूट जाएंगे, तो बुरा तो लगेगा ना भाई, कि भाई इन दोनों फंक्शन ग्रुप ने आपने काउंट किया, हमसे क्या आपकी दुश्मनी थी, बताइए जरा, ठीक है। तो बुरा किसी को भी लग सकता है, अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा। क्लास में अगर आपको इग्नोर किया जाता है तो आपको बुरा लगता ही नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। ईगो सबके पास है, हर्ट जल्दी हो जाता है, हाँ पढ़ाई में नहीं हर्ट होता, बाकी हर जगह हर्ट हो जाता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, इन दोनों की बात करें तो नेमिंग की बात करें तो इसका तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो, क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो, ओके। और क्या दिया, हेक्साइड, 2 साइक्लो हेक्साइड, हेक्सेन नहीं होगा, हेक्साइड होगा। फिर उसके बाद 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्सेन, और क्या हो जाएगा। अब इस तरह की कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए क्या करोगे, कार्बोनिल लगाओगे, क्या लगाओगे, कार्बोनिल, और ये क्या दिया है, Cl दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, भूलना मत, हाँ। तो यानी कि वहां पर क्या लगता था, ऑयल को ऑयल हो जाता था, ई हट के ऑयल लग जाता था, जबकि यहाँ पर क्या होगा, इस तरह की अगर आगे होगी तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड लग जाएगा। अगर यहाँ पर Br दिया होता तो ब्रोमाइड लग जाता, बट कार्बोनिल कब लगता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जब फंक्शन ग्रुप से डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया हो तो वहां क्या लगेगा, कार्बोनिल क्लोराइड लगेगा। चलो वापस आ जाओ, यहाँ काउंट कर लिया। अच्छा यहाँ पर देखो तो एक सीधे एक साइक्लिक कंपाउंड दिया था तो सीधा साधा नाम हो गया, बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि साइक्लिक कंपाउंड के साथ यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट भी लग गया है, तो यह क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अब जरा समझो इस बात की, इसकी काउंटिंग करना शुरू करो जरा। तो क्या है, तो ये हो गया 1, तो काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब इसकी अलग से करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा 1, तो अब 1 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 2, बोलो 2 आएगा। इधर जाओगे कि इधर आओगे, नहीं, डबल बॉन्ड में आपको सिखाया गया है कि कार्बन कार्बन हमेशा 1 to 2 ये होता है, ठीक है। हमेशा यहाँ पर डबल बॉन्ड को एक साथ लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप 1 के बाद यहाँ 2 जा रहे हो तो छूट जा रहा है, क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जा रहा है, तो ऐसे छूट जाता है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, फट से बताओ। तो इसकी नेमिंग के लिए कुछ नहीं करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, फट से देखिए 4 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा साइक्लो, 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल, ENYL होगा, इनाइल, ई का ई हटा है
YL इनाइल, और बाकी क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। बोलो 100 में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तो तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने जो नहीं है, क्या हो जाएगा 1 2 3, ओके 1 2 3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे दिया कि नहीं दे दिया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो क्या हो जाएगा 3। तो अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, तो 3 ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो मजे की बात है, तो सब्स्टिट्यूएंट की ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका पोजीशन कौन है 3, तो 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फिर से देखिए 6 ब्रोमो, ओके 3 पूरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और सब्स्टिट्यूएंट पे क्या लगा है ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो, और उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्स, हेक्स, और 3 पे क्या लगा है हेक्स 3 इनाइल, ओके हेक्स 3 इनाइल ब्रैकेट बंद, और क्या हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बोलो 100 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और यहाँ कुछ करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर से बताइए, क्या हो जाएगा फिर से बताइए, तो 4 दिया है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट, और अगर देखा जाए तो ब्यूट 1 2 3 4, ट्राई ऑयल, ट्राई ऐसे नहीं, ट्राई कार्बोनाइल, और क्या लगा है क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। बोलो 100 में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और हाँ इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जितना करो उतना अच्छा है, बट अगर इस तरह की कंपाउंड की प्रैक्टिस एग्जाम में करके जाओगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर लाइक करी है, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई अब तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो उंगली उठाओ और लाइक पे क्लिक करो, ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और हाँ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो, ओके। शेयर करने से क्या होगा कि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, ये मसाल की तरह है, और मसाल का रुकना सही नहीं होता है, ओके, मसाल का चलते रहना क्या है जरूरी है। और हाँ कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट करिए, और खराब लगी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप खुल के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके गुड नाइट।